हाँ तो नमस्कार दोस्तों। अभी विषय चल रहा है भाई, आरएसएस का पंजीयन नहीं है। और ये मामला शुरू है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिख के कहा है कि भाई आप अपना पंजीयन कराइए या अपना साल भर का ऑडिट बुक दीजिए। सवाल उठ रहे भाई, ऐसा सवाल पिछले 100 सालों में कभी आरएसएस पे उठाया ही नहीं गया। हाँ, आरएसएस पे बैन लगे पर ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। तो वैसे भी तो भाई आरएसएस की स्थिति वही होगी ना कि आपके कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त होता है, उसने कह दिया कि भैया फलानी कंपनी का एसी ले लो यार, सबसे बढ़िया एसी है, टिकाऊ है, मस्त चलता है और साल भर आपको ठंडा रखेगा। और आप उसके कहने पे वो कंपनी का एसी खरीद लेते हैं, लेकिन वो एसी आपको हर 3 महीने में परेशान कर रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप एसी कंपनी से ज़्यादा जिसने आपको सजेस्ट किया है कि भाई ये एसी चलाओ, आप उसी को गरियाओगे ना। और वो बोलता है भैया हो जाता है यार, प्रोडक्ट खराब निकल जाता है, क्या कर सकते हैं, एसी तो अच्छा था बोल के इग्नोर करके आपको चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा। बस वही है, सरकार बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस का योगदान रहा है। चाहे मोदी सरकार हो, भाजपा की सरकार जहां जहां बनती है, जब उनके अनुकूल काम नहीं होता तो जनता के मन में आरएसएस को लेकर वही भावना आती है जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको। और चूंकि आरएसएस के जो लोग काम करते हैं सरकार बनाने में, उनको तो उनका मिल जाता है, हिसाब किताब हो जाता है उनका। लेकिन जो आम जनता के मन में आता है ना रोज, वही आरएसएस की स्थिति इस समय। ये खो खो खेलते थे, मैदान में शाखा लगाते थे, इनके जैसे तैसे प्रचारक लोग बेचारे रहते थे। लेकिन भैया आप 5 स्टार अच्छा हाई प्रोफाइल इनके कार्यालय बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, तो सवाल उठेगा भाई आप ऑडिट बुक दीजिए, आपको फंड कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से आते हैं। हाँ, आरएसएस से जुड़े जितने संगठन थे, अनुसांगिक संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, विद्या भारती, सेवा भारती हो गया, भारतीय जनता पार्टी चलो राजनीतिक पार्टी है, और राष्ट्रीय कला मंच, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, ये सब। बाकी इन सबका पंजीयन है, विद्यार्थी परिषद का भी पंजीयन था। मैं पंजीकृत संगठन में कार्य किया हूँ, उसका गर्व है। हाँ, ये भी अच्छी बात है, आरएसएस में ज्यादा समय अच्छा हुआ नहीं दिया। तो वही है, सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि आरएसएस को हिडन सोसाइटी तो है नहीं, इल्यूमिनाती जैसे कि वो सीक्रेटली रहे, उसके दफ्तर हैं, इनके जितने भी कार्यालय हैं, इनका नाम उसमें कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय ने लिखा है, जागृति मंडल है, केशव कुंज है, या इस तरह के जो भी इनके नाम है वो रहे हैं। आरएस ने पोस्टर, बैनर, सदस्यता रजिस्टर, इस सब में बैन है संगठन की। तो प्रियंक खड़गे जी यही सवाल कर रहे हैं कि भैया आपको हम बैन नहीं लगा रहे हैं, बस आप पंजीकरण कराइए, आप अपना हिसाब किताब देते रहिए। और मोहन भागवत ने इसलिए इको हर्टिंग में ले लिया, बोले नहीं सनातन का कोई पंजीयन नहीं, आरएसएस का करोड़ों दिलों में पंजीयन है, हम पंजीयन नहीं कराएंगे। तो बेतुकी बात होगी या फिर ईगो में लेने वाली बात होगी। इतना बड़ा संगठन है आपका, इतने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री, गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री इसका दावा कर रहे हैं कि भाई मैं संगठन से, नितिन गडकरी कहते थे ना, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ तो कोई फ्लैक्स नहीं लगता, वो नहीं लगता, मुझे वोट मिलते हैं, हिंदू मुसलमान सब मुझे वोट देते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है ना भाई, अब नितिन गडकरी इथेनॉल मिला वो पेट्रोल दे रहे हैं, अब आरएसएस तो उसका क्रेडिट लेगा नहीं। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही, उसका क्रेडिट लेगा नहीं। पानी बर्बाद होता है इथेनॉल बनने में, इसका भी श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो देंगे नहीं, ये तो उनके बेटों के हित का मामला है। ऐसे ही प्रधानमंत्री, जिस संगठन से देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, खुद अमेरिकन ACPOL नाम के संगठन में गए थे ट्रेनिंग लेने अमेरिका में, तो जाके प्रधानमंत्री बने हैं भाई। तो आरएसएस इतना बड़ा संगठन है तो उसको भी चाहिए भाई अपना ऑडिट बुक सार्वजनिक करें। करोड़ों के जो आपकी बिल्डिंग्स बन रही है, करोड़ों में, लाखों में लोग जुड़ रहे हैं, आपका काम हो रहा है, आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको विभिन्न राज्यों से करोड़ों में विज्ञापन मिल रहा है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो किसी भी फर्म के नाम हो, लेकिन है तो आपकी ना, जवाबदेही तो आपकी बनती है। आप अगर प्रतिष्ठित संगठन है तो आपको अपना ऑडिट बुक सार्वजनिक करना होगा, पंजीयन कराना होगा। और ये बोलते हैं जब संघ की स्थापना तो पंजीयन होता नहीं था, तो रामकृष्ण मिशन का भी तो हुआ था भाई पंजीयन उस समय अंग्रेजों के समय। इसे भी तो समझना है, आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। बाकी जो स्थिति बने बनाए आप जानिए।